कल के क्लास में इनकम टैक्स में बताए हम कि इनकम टैक्स करने के लिए टैक्स स्लैब का जानकारी होना जरूरी है। हमारे सांसद के द्वारा टैक्स स्लैब को असेसमेंट ईयर 24-25 में दो रूपों में रखा गया है, एक ओल्ड टैक्स रेट, दूसरा न्यू टैक्स रेट। कोई भी टैक्स पे, कोई भी एसएसी दोनों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक बार चयन कर लेने के बाद उसमें बदलाव सामान्यतः नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में ओल्ड टैक्स रेट 2.5 लाख रुपया तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से एबव पर 30%। न्यू टैक्स स्लैब 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 6 लाख पर 5%, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से एबव पर 30%। इनकम टैक्स में दो चीज, एक असेसमेंट ईयर, एक फिनेंसिंग ईयर स्पष्ट होना जरूरी होता है। असेसमेंट ईयर को करेंट ईयर बोलते हैं, फिनेंसिंग ईयर हमारा प्रीवियस ईयर होता है। अर्थात प्रीवियस ईयर में हमने जो कमाया उसमें करेंट ईयर में हम कर निर्धारित करते हैं, इसीलिए करेंट ईयर असेसमेंट ईयर और लास्ट ईयर फिनेंसिंग ईयर कहलाता है। जो अभी वर्तमान समय में 2024-25 हमारा असेसमेंट ईयर, जो जो उसका लास्ट ईयर 23-24 है, तो 23-24 फिनेंसिंग ईयर। और एलएलएमयू के छात्र जो अभी थर्ड पार्ट के सेशन में हैं, उनका सेशन भी 24-25 ही है थर्ड पार्ट के लिए, इसीलिए वो इसी सेशन का सारा रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इससे एभव या इससे पीछे के रूल को ध्यान में रखना उतना जरूरी नहीं है। अतः टैक्स स्लैब का जब हम निर्धारण करते हैं तो मुख्य बात यह हो जाता है कि कौन सा बेहतर है। तो वो अपने इनकम टैक्स से संबंधित जो भी वकील होंगे उनसे राय परामर्श करके अपने हिसाब से स्लैब का चयन करें, उससे बेहतर परिणाम होगा। धन्यवाद।